तुमने फायजा भाभी को क्या बताया? फायजा भाभी को? मेरा यकीन कीजिए राम, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। बंद करो ये ड्रामा और खबरदार जो आइंदा ऐसा कुछ किया था। अरसाम, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अम्मी, राबिया वैसी नहीं है जैसे आप उसे समझ रही हैं। ऐसी हो या वैसी हो, मुझे उसे अपने घर की बहू नहीं बनाना। याद नहीं कैसा ड्रामा हुआ था हमारे घर में? अच्छी तरह जानती हूँ मैं क्या करने जा रही हूँ, और जो कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। फायजा के बारे में सोचो कि उसके लिए कितनी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी वहाँ पर। मैं सब कुछ सोच चुकी हूँ अम्मी। ये इतना आसान नहीं है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि राबिया, क्या हो गया राबिया को? उसको अंदाजा भी ये है कि ये रिश्ता उसके लिए कितने मसाइल पैदा कर देगा। क्या कहेगी दुनिया, और दुनिया जो कहेगी वो हम उसका क्या जवाब देंगे? देखो आलिया, देखो मेरी बात सुनो, उसको प्यार से समझाओ कि ये मुमकिन नहीं है, ये रिश्ता नहीं हो सकता। आपकी बात ठीक है, लेकिन हमें राबिया को भी समझना चाहिए। राबिया को अब समझना, क्या समझना बाकी रह गया भाई? देखिए, उस बेचारी के साथ बहुत गलत हुआ है, दिल टूट जाएगा बेचारी का। ये क्या बोल रही हो तुम? मुझे तो लगा कि तुम उसे समझाओगी, तुम्हारा तो अपना दिमाग खराब है। अरे क्या हो गया है तुम सब लोगों को? अव्वल तो रिफत आपा इस रिश्ते के लिए हरगिज तैयार नहीं होंगे। अगर ये मुआवजा हो गया तो राबिया पर कितनी उंगलियां उठेंगी, कितने सवालात में इजाफा होगा उसके लिए। मगर मैंने कहा ना, मैं इस सिलसिले में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी वैसी बात हो, और हम कैसे बताएंगे कि राबिया और अरसाम का उस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं था। तुम्हें अंदाजा भी है कि कितनी जगहसाई होगी हमारी? कौन मानेगा हमारी बात? लोग हमें जीने नहीं देंगे। लेकिन इफ्तिखार, एक बार मैंने कहा ना, मैं इस बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता। जाओ, जाकर उसे बता दो राबिया को कि ये मुमकिन नहीं है, ये रिश्ता नहीं हो सकता भाई। तुम जानती थी ना शुरू से? क्या मुमाने जान? यही अरसाम और राबिया वाली बात? नहीं तो मेरा यकीन कीजिए, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। तुम्हारी इस भोली सूरत के पीछे छुपी असलियत को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम राबिया से कहो पीछे हट जाए, बस भूल जाओ उसे। मैं कैसे कह सकती हूँ, मैं तो इस घर की हूँ ना। देखो, मेरे साथ ये नाटकबाजी मत करो, अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें। एक भाई नहीं मिला तो दूसरे के पीछे पड़ गए, अजीब बात है। मुमाने जान, ये भी तो हो सकता है ना कि अरसाम ने पहल की हो सकता है कि वो राबिया को पसंद करता हो और राबिया के दिल में। मैं तुम्हारी राय नहीं मांग रही हूँ, जितना कहा है उस पर अमल करो। अरसाम जैसे लड़कों को बेवकूफ बनाना राबिया के बाएं हाथ का खेल है, और यही किया है उसने। आप एक बार अरसाम से पूछ तो लें। कोई जरूरत नहीं मुझे अरसाम से पूछने की। ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए तुम्हारी राबिया में, जो मेरे हर बेटे को पसंद आ जाती है? और कान खोल के सुन लो, अगर तुमने राबिया को पीछे हटने को नहीं कहा तो तुम भी इस घर में नहीं रह सकोगी, समझी? राबिया जी बेटा, तुम्हारे अब्बू तुमसे बहुत नाराज है। क्यों? क्यों क्या? तुम्हारी और अरसाम की बात को लेकर। तो मैं क्या करूं? बेटा, वो तुम्हारे अब्बू हैं। तो मैंने इनकार तो नहीं किया। बेटा, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? वो तुम्हारा भला चाहते हैं। और मेरा भला इसमें है कि मैं अपनी खुशियों का गला घोट दूं। हाँ, तो कौन कह रहा है कि तुम अपनी खुशियों का गला घोटो? लेकिन बेटा, ये भी तो सोचो ना कि लोग क्या कहेंगे, कितनी बदनामी होगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो, लोगों की बात तो तुम छोड़ दो, लेकिन रिफत आपा की बातों से तो फर्क पड़ता है ना। वो तो अरसाम की माँ है ना। तुम्हें नहीं पता कि उन्होंने मुझे कितनी बातें सुनाई हैं। और बेटा, इस तरह से फायजा के रिश्ते को भी खतरा हो सकता है। बहुत ख्याल कर लिया मैंने लोगों का। अब मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। ये मेरी जिंदगी है, मैं इसको अपने मुताबिक जीऊंगी, ठीक है? राबिया, मेरी बात तो सुनो। राबिया, आओ अरसाम, बैठो। नहीं भाभी, आपने बात की तो अम्मी ने क्या कहा? पाला ने तो मुझे साफ मना कर दिया कि मैं इस मामले में नहीं बोलूं।
अच्छा चलें, थैंक यू। आप फिक्र मत करें, एटलीस्ट आपने मेरी इतनी तो हेल्प की। जो होगा बेहतर ही हो। अच्छा हुआ भाई आप आ गए, मैं आप ही से बात करने वाला था। भाई ये कोटेशन देखिए जरा। इसमें कोई मसला है क्या? जी, इस कोटेशन के सारे रेट्स मार्केट से ज़्यादा हैं। और हम तुम्हें मार्केट में आए वो देरी कितनी हुई है? माना कि मैं बिजनेस में नया आया, लेकिन चंद चीज़ें क्लियर होती हैं, उसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती। अब ये देखिए, मुझे किसी ने रैंडमली एक कोटेशन भेजी है जिसके रेट्स बहुत अच्छे हैं। ये तो वैसे ही भेज दी, अगर हम मार्केट सर्च करें तो इससे बहुत अच्छे रेट्स मिल सकते हैं। और हम तुम्हारी बात सही है, लेकिन इट्स नॉट ओनली अबाउट रेट्स। मार्केट में कॉन्टैक्ट्स और ज़बान नाम की भी कोई चीज़ होती है। अब्बू की इतनी इज्जत क्यों है मार्केट में? उनकी ज़बान की वजह से और क्वालिटी की वजह से। असलम भाई, कब तक हम 19वीं सदी में जीते रहेंगे? ये नया ज़माना है, हमें नए कनेक्शन बनाने पड़ेंगे ताकि हमारी कंपनी ग्रो कर सके। तो फिर इस नुकसान से क्या फ़ायदा? मार्केट में नए ऑप्शन देखेंगे तो क्वालिटी और रेट्स दोनों में फ़र्क पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट प्रॉफिट। मैं फिर भी वही कहूँगा रहा, मैं कई सालों से यहाँ बैठा हूँ। तुम शायद वो देख नहीं सकते जो मुझे नजर आ रहा है। भाई मैं आपको गलत नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मार्केट के अंदर यही क्वालिटी अच्छे रेट्स में मिल रही है। और हाँ, हमारे पास इन बातों का वक्त नहीं है। इसको साइन करो ताकि हम आगे काम शुरू करें। सॉरी भाई, मैं इस पर साइन नहीं करूँगा। अगर आपको डील करना चाहें तो आप राबिया, तुम बिजी तो नहीं हो ना? मुझे सिर्फ 5 मिनट तुमसे बात करनी है। फायजा, अगर तुमने भी मुझे लेक्चर देने के लिए फोन किया है तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो खुद तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है कि बस अब तुम डटे रहना, और तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक्स। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो कुछ भी होगा हम दोनों मिलकर देख लेंगे। लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी मेरी वजह से? राबिया, तुम मेरी टेंशन मत लो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इन लोगों को कैसे हैंडल करना है। तुम्हें मेरी वजह से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस तुम इस रिश्ते से इनकार मत कर देना। असलम तो वैसे भी मेरी मुट्ठी में है, और इस बार मुमानी जान चाह कर भी कुछ नहीं कर सकेंगी। कब तक बता रही हो फिर मुझे? अच्छा चलो, 1-2 दिन से ज़्यादा मत लेना। और हाँ, याद रखना कि रिश्ता बराबरी का होना चाहिए। चलो, खुदा हाफिज। रिश्ते वाले से बात करी थी? हाँ, कर रही थी। क्यों? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ मैं। बेटा, कभी तुमने सोचा कि इसका अंजाम क्या हो? अब्बू, आप मुझे अंजाम से डराने आए हैं? नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूँ। मैं तुम्हें हकायक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखने को बचा ही क्या है? बेटा, तुम जितना समझती हो ये इतना आसान नहीं है। मुझे जिंदगी में आसानी मिली ही कब है? देखो, मेरी एक बात सुनो, गौर से सुनना, है ना? इस रिश्ते से बहुत सारे दूसरे रिश्ते जो हैं वो दांव पर लग जाएंगे। फायजा का, हमारा और रिफत आपा का। वैसे खानदान में इतनी दरारें पड़ चुकी हैं, अब इसकी कोई गुंजाइश है नहीं। अब्बू, आपको अब भी उनकी फिक्र है। खानदान में क्या होगा क्या नहीं होगा ये बताने आए आप मुझे? Well, guess what? I don't care anymore. कहाँ थे ये खानदान वाले, ये रिश्तेदार, जब मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा था?
मैं रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। और आप किस खानदान की बात कर रहे हैं? वो जो अपनी चार दीवारी में जीते हैं। बहुत गलत समझ रही हो तुम बेटा, बहुत गलत समझ रही हो। मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ और मुझे किसी की राय की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ये साबित कर सकते हैं कि मैं गलत हूं तो आप साबित करें, और अगर नहीं कर सकते तो मेरा साथ दें अब्बू। मैं आपकी बेटी हूं, आपको मेरी खुशी में खुश होना चाहिए। जब घर में कोई आंसू बहाता है तो अपने ही मदद को आते हैं, बाहर वाले नहीं। राबिया, मैं तुम्हें इस रिश्ते की बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा, समझी? देखो अरसाम, बड़ों को बच्चों का सरपरस्त इसीलिए बनाया जाता है ताकि वो उन्हें सही और गलत के बारे में बता सके। अगर हमने बचपन में तुम्हारी कोई बात नहीं मानी तो इसका मतलब ये नहीं था कि हमारी औकात नहीं थी, बल्कि वो चीज़ तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी। मगर तुम तो समझने को तैयार ही नहीं हो। ना तुम्हें मेरा ख्याल है, ना तुम्हें अपने अब्बू की इज्जत का ख्याल है, ना खानदान की इज्जत का ख्याल है। तुम खुदा जाने क्या करना चाहते हो। अम्मी, मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कर दी है? मोहब्बत करना कोई जुर्म है क्या? नहीं, मोहब्बत करना जुर्म नहीं, लेकिन किससे कर रहे हो ये भी तो सोचो। मगर अम्मी, राबिया हमारे खानदान की लड़की है। वो कसूरवार है या नहीं इससे मुझे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन उसका एक माजी है। ठीक है कि हम ये बात मानते हैं कि उसका कसूर नहीं, लेकिन हम इसे भूल नहीं सकते। किसको बताएंगे कि वहां अंधेरे में वो क्या कर रही थी, उस कमरे में फहद कैसे पहुंचा? किस किस को जवाब दोगे तुम? लेकिन जब आप जानती हैं कि उसका कोई कसूर नहीं है तो? मैं नहीं पूछ रही हूँ, लोग पूछेंगे तो कैसे जवाब दोगे तुम उनके सवालात के? मैं सिर्फ इंसाफ करना चाह रहा हूँ। तुम कोई मुंसिफ नहीं हो, तुम इंसाफ नहीं कर सकते हो। मैं इंसान तो हूँ ना, मुझे दुख होता है उसको देख के। जिंदगी बर्बाद हो रही है उसकी। ऐसे में हमदर्दी की जाती है, किसी से शादी नहीं की जाती। कि तुम्हें तो शायद ये भी पता नहीं है कि तुम चाहते क्या हो। अम्मी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन अगर तुम नहीं समझना चाहते तो तुम्हारी मर्जी है। अपने खानदान की इज्जत को तुम दांव पे लगाना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन बाद में लोगों के सवालों के जवाब जब तुम्हें देने पड़ेंगे तो तुम ही भुगतोगे, याद रखना। मम्मी बस। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। ये मनाहिल आपी के लिए है ना? ये तुम्हारे लिए। थैंक यू अब्बू, थैंक यू सो मच। तुम कोई चीज लिए बगैर छोड़ती थोड़ी हो। अच्छा, आप चाय वाय पी लें, फिर आराम से निकलते हैं। तो पहले फोन तो कर लो उसे। अरे फोन क्या करना, कुछ दिनों पहले हमने उसे बताया तो था कि हम उससे मिलने आएंगे, याद होगा उसे? हाँ, मुझे भी अंदाजा है कि उसे याद होगा, लेकिन फोन कर लेना अच्छा है ना, कोई काम हो तो मालूम हो जाएगा। हाँ, ये ठीक कह रहे हैं आप। चले कर लेती हूँ फोन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब्बू और ईशल कैसे? अल्लाह का शुक्र है, तुम्हारे अब्बू भी ठीक है, ईशल भी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। अच्छा बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि तुम्हें और आराम को कहीं बाहर तो नहीं जाना? नहीं तो क्यों? वो हम लोग कुछ देर में आ रहे हैं तुम्हारे पास। नहीं नहीं अम्मी, वो मुझे अचानक से याद आया कि मुझे और हम को एक डिनर पे जाना है, लेकिन अगर आप कहती हैं तो मैंने मना कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम लोग जाओ डिनर पर, हम लोग किसी और दिन आ जाएंगे, ऐसी क्या बात है? जी अम्मी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह मुझे माफ कर, मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा, लेकिन घर पे पहले इतनी टेंशन से और फिर असलम भाई वाला मसला, मैं कैसे बुला लेती हूँ उनको? जी और हाँ, आज अपॉइंटमेंट है। अच्छा, मुझे लगा कि नहीं, ठीक है,
मैं तैयार रहूंगी और आपका इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफ़िज़। तेरा शुक्र, मैंने झूठ बोला लेकिन तूने वाकई इस बाप बना दिया। या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र। अरसाम, बिजी हो? नहीं। मैंने कुछ सुना है। और मुझे पता है कि तुम्हारा जवाब क्या होगा। तुम नहीं जानते, मैं तो यहाँ तुम्हें सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। मतलब? राबिया के साथ जो भी हुआ, मेरे सिवा कोई और समझ नहीं सकता, कोई और महसूस नहीं कर सकता उसके गम को। तुम्हारे साथ हूँ अरसाम। मैं शायद खुलकर तुम्हें सपोर्ट ना कर सकूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। थैंक्स सनी। तुम जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। मैं पहले ही जानती थी अरसाम, इसीलिए मना कर रही थी। लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता राबिया। आई रियली लव यू। तुम्हें भूलने को कौन कह रहा है? अगर इस दुनिया को हमारी फिक्र नहीं है तो हमें भी दुनिया की कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। हमें कुछ करना चाहिए। हाँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? तुम्हें पता है अम्मी ने साफ साफ मना कर दिया है और कोई भी उनके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल है। अब्बू ने साफ साफ इनकार कर दिया। तो अब क्या होगा? तुम मेरे साथ हो? हाँ राबिया। लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरे साथ ही हो। मुझ पर भरोसा करो राबिया, मैं तुम्हें किसी हाल में अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाए। ये शादी होकर ही रहेगी। अम्मी आप परेशान हैं? हमें कुछ करना होगा, अरसाम भाई को रोकना होगा। मेरे पास एक आइडिया है, हम ये शादी रोक सकते हैं। कैसे? देखिए, जब आपने पहले मना वो रिफत मुमानी घर छोड़कर चले गई हैं। क्या मतलब है कि कब गई हैं वो? ये तो कोई नहीं जानता अम्मी, बाहर भी किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि ड्राइवर और चौकीदार को भी कुछ नहीं पता। तुम्हें अरसाम और राबिया के बारे में पहले से पता था? तो मुझे बताया क्यों नहीं? उस वक्त आप असलम भाई के मसले में उलझे हुए थे और मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती थी।
मैं रिश्ते से क्या मना करूंगा अम्मी, उसने तो खुद मना कर दिया, और वो भी सिर्फ आपके लिए। मुझे तो सिर्फ इस बात का डर है कि वो कहीं खुदकुशी करने की कोशिश ना करे, और अगर करेगी तो शायद ना बच पाए।